नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपकी वो आवाज जो बिकती नहीं, झुकती नहीं और चुप भी नहीं रहती। आज हम बात करेंगे उस औजार की जिसे सत्ता ने विरोधियों को डराने और चुप कराने के लिए बनाया था, लेकिन अब वही औजार खुद अदालत के सामने कटघरे में है। हाँ, वही ईडी आपकी तरफ से दाल की, जिसे सरकार की सबसे धारदार तलवार माना जाता था। आज वही तलवार सुप्रीम कोर्ट के सामने कुंद पड़ती दिख रही है। सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा जज कहे मेरा मुंह मत खुलवाइए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की दीवारों में दरार आ चुकी है। ये कहानी को तलवार कहा होगा। जज सिर्फ छापों और समनों की नहीं है, ये उस सिस्टम की है, दो सिस्टम की है, जहां कानून की किताब से ज्यादा नोटों की आवाज सुनाई देती है। और याद रखिए, अगर आज ये खेल नेताओं तक सीमित है, तो कल आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, लोकतंत्र का एक्सरे है। आज जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असलियत का आईना है। दोस्तों, आपने सुना होगा, सरकार का सबसे बड़ा हथियार, जिसे बार बार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अब खुद अदालत की सख्त नजरों में आ गया है। ईडी वही एजेंसी जो नेताओं पर छापे मारती है, अखबारों में सुर्खियां बनाती है, लेकिन अदालत में उसके सबूत ऐसे गिर जाते हैं जैसे बिना सीमेंट की दीवार। जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है, वैसे ही इस एजेंसी ने लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश तक कह चुके हैं, हमारा अनुभव महाराष्ट्र से भी है। मुंह खुलवाया तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जब देश का सबसे बड़ा जज ऐसा बोले, तो आम नागरिक को भी डर लगना चाहिए। अब हालात ये हैं कि जैसे सरकार एजेंसियों को नहीं चला रही, बल्कि एजेंसियां सरकार को चला रही हैं। विपक्ष में रहो तो चोर सत्ता में डीस और फॉर्मात दी, आओ तो बेदाग। पत्रकार सवाल करे तो गद्दार वकील सलाह दे, तो संदिग्ध और जनता चुप रहे तो सब अच्छा। ये कहानी सिर्फ ईडी की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे की घंटी था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी को भेजे गए समन को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था, लेकिन ईडी हार मानने को तैयार नहीं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तभी मुख्य न्यायाधीश ने सख्ती से कहा, राजनीतिक लड़ाई में एजेंसियों को मत घसीटो, चुनाव में मुकाबला करो, लेकिन कानून को हथियार मत बनाओ। ये टिप्पणी सिर्फ एक केस के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए थी। अब हालत यह है कि वकील अगर विपक्षी नेता को कानूनी सलाह दे दे, तो उसे भी संदिग्ध मानकर समन भेजा जा सकता है। ये वही देश है जहां सबसे बड़े अपराधी को भी वकील मिलता है, लेकिन अब हालात उलट रहे हैं। वकीलों पर समन भेजने से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चेतावनी दी। दबाव बढ़ा तो ईडी को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि अब बिना डायरेक्टर की अनुमति के किसी वकील को समन नहीं भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि पेशेवर लोग अपना काम करने के लिए भी इजाजत लें? दोस्तों, खतरा सिर्फ नेताओं पर नहीं है। हम में से कई लोग सोचते हैं, जब तक मेरा नंबर नहीं आया सब ठीक है, लेकिन लोकतंत्र ऐसे ही मरता है, लोगों की चुप्पी से। आज वकीलों पर समन है, कल पत्रकारों पर केस होगा, परसों आम नागरिक को गद्दार बना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर कोई संस्था अपनी सीमा लांघेगी तो हम दखल देंगे। लेकिन सवाल है, क्या सत्ता इन चेतावनियों को मानेगी या दिवाली देश दे नजरअंदाज करेगी? इतिहास गवाह है, जब जनता चुप हो जाती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। हमें तय करना होगा, हम सिर्फ दर्शक बनेंगे या सवाल पूछने वाले नागरिक, क्योंकि ये देश किसी पार्टी नेता या कॉरपोरेट की जागीर नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है। ये संविधान से चलता है, मनमानी से नहीं। आज बोलना जरूरी है, क्योंकि कल शायद ये हक भी छीन लिया जाए। साथियों, अब मेरा आपसे एक सवाल, देश का पीएम कौन होना चाहिए? जो आपके भविष्य के बारे में सोचे या जो आपको अंधकार में ले जाए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।